नमस्कार, मैं हिमांशी स्टार इंडिया 24 न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। चलिए नजर डालते हैं आज की ताज़ा खबरों पर। भारत में हर समाज में कई सिद्ध और प्रसिद्ध संत हुए हैं। उन्हीं में से एक है कतिया समाज के संत भूरा भगत महाराज। महान संत भूरा भगत महाराज की जयंती आज वैशाख शुक्ल पक्ष की नवमी को मनाई जाती है। इस बार यह जयंती 17 मई 2024 शुक्रवार को मनाई जा रही है। माना जाता है कि 16वीं सदी में भक्तिकालीन युग में संत भूरा भक्त महाराज का जन्म नागवंशी परिवार में हुआ। वे महादेव के परम भक्त थे। उन्हें कतिया समाज का कुलदेव माना जाता है। आज संत शिरोमणि भूरा भगत महाराज की जयंती बड़े धूमधाम से मनाई जा रही है। देखिए खास खबर हमारे संवाददाता मोहन नागेश्वर की रिपोर्ट। आज कतिया समाज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज कतिया समाज के आराध्य देव संत शिरोमणि संत भूरा भगत महाराज की आज जयंती नागपुर में बड़े उत्साह के साथ में मनाया जा रहा है। संत भूरा भगत महाराज के महत्वता समाज के लिए क्या है और समाज उनसे किस प्रकार प्रेरित होते हैं, उनसे क्या प्रेरणा लेते हैं, यही हम समाज के लोगों से जानेंगे। मैं मोहन नागेश्वर आपका स्वागत करता हूं स्टार इंडिया 24 न्यूज में। आज संत भूरा भगत महाराज की जयंती के अवसर पे आज हम आपका रामनगर में स्वागत करते हैं। तो हमारे साथ में है उमेश भैया। तो उमेश भैया, हमें ये बताइए कि आज के कार्यक्रम की क्या रूपरेखा है और आप जनता को क्या आह्वान करोगे? सबसे पहले मैं सभी आए हुए भक्तों का और हमारी ब्लड बैंक की टीम का स्वागत करता हूं। यहाँ पे आए हुए हर एक भक्त आज कतिया समाज के साथ में खड़ा है और हमारा कतिया समाज आने वाले वर्षों में और भी प्रगति करेगा और इससे अच्छे कार्यक्रम हम बड़े हर्षोल्लास और बड़े धूमधाम से मनाने वाले हैं। आज जो हम कतिया समाज का जयंती कार्यक्रम कर रहे हैं, संत भूरा भगत महाराज का जयंती कार्यक्रम जो कर रहे हैं, इसमें सर्व पूरे नागपुर के कतिया समाजों का सहभाग है। हर कोई छोटा बड़ा ऊंच नीच कोई भेदभाव नहीं है यहाँ पे और बहुत ही हर्षोल्लास के साथ में हम कतिया समाज भूरा भगत जयंती कार्यक्रम आज यहाँ पे मना रहे हैं। और इसके अलावा अभी आने वाले हमारे वर्षों में बहुत कुछ प्लान है, बहुत सारी तैयारियां हैं। आने वाले वर्षों में अलग अलग एरिया में जो नागपुर के कतिया समाज के जो हमारे बंधु है बटे हुए अलग अलग क्षेत्रों में, उन सबको एक मंच पे लाने की तैयारी चल रही है। बहुत बड़े लेवल पे ये काम किया जाएगा और तकरीबन हमारे कतिया समाज की यहाँ पे जनसंख्या 40 से 50 हजार लोगों की हो चुकी है। लेकिन समस्या ये हो रही है कि हमको बहुत सारे मतलब राजनीतिक पार्टियों की तरफ से हमको उतना सपोर्ट नहीं मिल रहा है जितना हमको मिलना चाहिए। बहुत सारी समस्याएं हमारे सामने रखी हुई है, जैसे जन्म प्रमाण पत्र की हमको समस्या आती है, कास्ट सर्टिफिकेट की हमको समस्या आती है, कास्ट वैलिडिटी की हमको समस्या आती है। कई वर्षों से हम हमारे समाज भवन के लिए प्रयासरत है, लेकिन किसी भी सामाजिक किसी भी राजनीतिक पार्टी या किसी भी राजनीतिक मंच के द्वारा हमको उसका सही ये नहीं मिल रहा है, बिल्कुल भी कोऑपरेशन नहीं हो पा रहा है। तो हम सभी आज इस मंच से हम सभी राजनीतिक पार्टियों से, सभी बड़े नेताओं से अनुरोध करना चाहते हैं कि हम कतिया समाज के लोग तकरीबन 40 से 50 हजार की जनसंख्या में नागपुर में निवासरत है। तो हमारे ऊपर हमारी जो मतों की संख्या को देखते हुए हमें भी एक प्रतिनिधि यहाँ पे हमको चाहिए। हमारे यहाँ पे कतिया समाज भवन की हमको आवश्यकता है, क्योंकि ज्यादातर हमारे समाज में गरीब वर्ग से आते हैं, पिछड़े वर्ग से लोग आते हैं, जिनके लिए बहुत सारी आर्थिक समस्या होती है उनके सामने। उन आर्थिक समस्या में सबसे बड़ी समस्या, जैसे किसी की बेटी की शादी करना है तो उसके लिए बड़ा लोन लगता है, बहुत बड़ा खर्चा आता है। तो हम चाह रहे हैं कि हमको एक समाज भवन आरक्षित करे कोई भी राजनीतिक पार्टी, जिसके लिए हम उनके लिए बहुत आभारी रहेंगे। धन्यवाद। आप संत भूरा भगत महाराज जी के बारे में क्या जानते हैं? मैं संत भूरा भगत जी के बारे में ये जानता हूँ कि हमारे पूर्वज गए 75 सालों से देवादिदेव महादेव इनके आराध्य दर्शन किए हुए जो नागवंशी परिवार कुल के जो जन्मे हैं, जिन्हें आज हम भूरा भगत के तौर पे पूछते हैं, वो हमारे ही नागलोकी उनके बेटे का नाम भूरा कहलाया जाता था। उसको ही आराध्य शक्ति भोलेनाथ की मिली थी, जिससे दर्शन करके वो धवलागिरी पर्वत हमारे संसार को आज जो
सभी क्षेत्रों में फैलाया हुआ है। हम उन्हीं की सब कतिया समाज की ओर से संतानें हैं। इस पावन पर्व में आप जनता को या समाज के लोगों को क्या संदेश देना चाहोगे? सबसे पहले तो मैं बोलूंगी कि मेरा नाम है पुष्पा खोरेंद्र सोनी और ये आज कार्यक्रम बहुत अच्छा हुआ है और ये कार्यक्रम हर साल ऐसा ही होना चाहिए, इससे उचित मात्रा में होना चाहिए। अभी तो जितने लोगों का था उससे भी ज्यादा इसमें होना चाहिए और बस अब मैं ज्यादा इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकती। आप लोगों को क्या आह्वान करोगे? मैं बस यही बोलना चाहती हूँ, जिस तरीके से आज के दिन में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, हर साल इसी प्रकार आयोजित किया जाए ताकि सब लोग एक दूसरे से मेलजोल बढ़ा सके। यही मौका मिलता है सभी को मिलने जुलने का। बाकी टाइम तो सब अपने काम में ही बिजी रहते हैं। यही एक अवसर है जो सब एक दूसरे से मिल पाते हैं, नहीं तो फिर सालों सालों तक नहीं मिल पाते। इसलिए मेरी यही विनती है कि हर साल ये कार्यक्रम इसी तरह बड़े पैमाने पर आयोजित किया जाए। धन्यवाद। संत शिरोमणि संत भूरा भगत महाराज जी से आपको क्या प्रेरणा मिलती है? बहुत ज्यादा प्रेरणा मिलती है हमें तो बहुत ज्यादा इतना उत्साह होता है कि हमें आगे और ऐसा ही कार्यक्रम हर साल हम लोग करें और सभी लोगों का आशीर्वाद से, सभी लोगों की संत भूरा भगत के आशीर्वाद से हम लोग की ताकत ऐसे बढ़ते रहे और हमारी पूरी टीम की ताकत ऐसी ही बढ़ती रहे। आज के खास अवसर पर आप समाज के बंधुओं को क्या आह्वान करोगे? मैं सभी से यही बोलूंगी कि मतलब जो हमारे समाज का जो कार्यक्रम है, संत भूरा भगत बाबा जी का जो आज जयंती मनाया गया, तो वो हर साल अच्छे से ही मनाया जाए।